तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है या स्टोरेज प्लेस है जहां हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन ब्रेन है, हम हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ब्रेन में डेटा को स्टोर करके रखते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। और हमें जब जिस तरह का इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है तो हम उसे वहां पे यूज करते हैं, याद करते हैं और यूज करते हैं। उसी तरह जब हमें इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर मेमोरी हमें वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। कुछ भी याद रखने के लिए हम मेमोरी का यूज करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में कुछ भी याद रखने के लिए हम कंप्यूटर मेमोरी का यूज करते हैं। आप इस फिगर में देखेंगे, ये है कंप्यूटर मेमोरी, रैम। और इस वीडियो में देखेंगे, ये कंप्यूटर मेमोरी का रैम का वीडियो है। तो हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम बात करते हैं रैम और रोम। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम हो गया हमारा रीड ओनली मेमोरी। जब सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो वो बहुत तरह के होते हैं। फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है। तो ऑलरेडी मैंने रैम को और रोम के बारे में हाँ, कंप्यूटर हार्डवेयर वाले वीडियो में डिस्कस किया है। और एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब के बारे में भी डिस्कस किया है सेकेंडरी मेमोरी वाले में। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि हम प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम के सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि रैम फर्दर क्लासिफाइड होते हैं डी रैम, एस रैम। रोम फर्दर क्लासिफाइड होते हैं पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। तो इस तरह से ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे डिफरेंट अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी है। इसे मेन मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अपने कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ही करते हैं। ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जिसके कारण इसका स्पीड ज्यादा होता है, साइज कम होता है इसका स्टोरेज डिवाइस के मुकाबले। प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं कि जब तक आपका कंप्यूटर में पावर सप्लाई आ रहा है तो तब तक ही वो डेटा स्टोर रहेगा। जैसे अगर आपका पावर सप्लाई बंद हो गया, कंप्यूटर शट डाउन हो गया, तो आप अपना सारा डेटा को लूज कर देंगे। ठीक है, आप इस फिगर में देखेंगे, ये है हमारा। अब बात करने वाले हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। ये आप फिगर में देख सकते हैं, एसडी कार्ड हो गया, एचएचडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम अगर बात करें तो इससे इसकी यूज करके हम बैकअप स्टोरेज करते हैं, बैकअप लेते हैं। ये बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करता है। जो काम हमें प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं उसे स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि रैम में क्या होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर शट डाउन होगा तो हमारा सारा डेटा क्या होगा, लूज हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, जब इसमें डेटा स्टोर रहता है तो अगर पावर ऑफ भी हो गया ना तो आपका डेटा स्टोर रहेगा। इसका यूज करते हैं ताकि हम बाद में इसका डेटा को इस्तेमाल करें। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट है, फोटो है, वीडियो है, प्रोग्राम हो गया। फिर सेकेंडरी मेमोरी का जो स्टोरेज है ये गीगाबाइट में, फिर ये टेराबाइट में भी होता है। डिपेंडिंग करता है कि किस डिवाइस में कौन सा स्टोरेज है। जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव होता है तो वो क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है। उस वो साइज मतलब काफी छोटा होता है, 4 जीबी से 128 जीबी तक होता है। ये बहुत यूजुबल है। अभी सब लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पेन ड्राइव में अपने डेटा को स्टोर करके रख लेते हैं। सीडी में भी हम डेटा को स्टोर करते हैं, एसडी कार्ड में भी हम लोगों ने डेटा डेटा का यूज किया था। जैसे म्यूजिक डाउनलोड करके रख लिया, बाद में उसे देखने का मन है तो देखा, फोटोज हो गया, वीडियोज हो गया। तो ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज क्या करते हैं, हमें डेटा को स्टोर करने में हेल्प करते हैं।
गाइस, थैंक यू, प्लीज लाइक,